नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपका सबसे बड़ा परम मित्र है यह एक व्यक्ति। भूल से भी इसका साथ मत छोड़िएगा, अन्यथा अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। वीडियो बहुत खास है और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। अंत तक देखिएगा। सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन एक तरह से युद्ध के समान होता है। इस जीवन रूपी नैया में समय समय पर परेशानियां भी आती रहती है। समय समय पर विभिन्न विपत्तियों को इंसान प्राप्त करता है। दुख मुसीबत में ही परम मित्र की सत्यता का प्रमाण मिलता है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि सच्चा प्यार तो मिल जाता है, लेकिन सच्चा मित्र मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कौन हमारा अच्छा मित्र है जो सदैव हमारे हित के बारे में ही सोचता है, और कौन हमारा बुरा मित्र है, इसकी पहचान होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है श्री रामचरितमानस में। उसके ही आधार पर, जी हाँ दोस्तों, श्री रामचरितमानस के आधार पर आज मित्र की पहचान हम आपको कराने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन है आपका सबसे बड़ा परम मित्र। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, जो मनुष्य अपने मित्र के कष्ट को अपना कष्ट या दुख नहीं समझता है, ऐसे लोगों को देखने मात्र से पाप लगता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुख को धूल की तरह मानता है, वही मित्र के धूल के जैसे कष्ट को किसी पहाड़ की तरह मानता है। और असल में हमारा वही एक परम मित्र है, जो मित्र की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका निराकरण करने की कोशिश करे, जो मित्र के दुख में सम्मिलित होकर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करे, उसे हंसाने का प्रयास करे, उसे आंसू पोंछने का प्रयास करे। यकीनन वो ही तो हमारा सच्चा मित्र है। रामचरितमानस के अनुसार जो लोग स्वभाव से कम बुद्धि के होते हैं, मूर्ख होते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़कर कभी किसी के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक परम मित्र बनने के लिए एक समझदार इंसान का होना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहने के पीछे आवश्यक है कि एक सच्चे मित्र का धर्म होता है कि वह अपने मित्र को गलत और अनैतिक कार्य करने से रोके, साथ ही उसे सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करे और उसके गुणों को निखार कर सामने लाने में बड़ी मदद करे, और बुरी आदतों पर विराम लगाते हुए सबके सामने आने से रोकने में भी साथ दे। यही तो हमारा सबसे बड़ा परम मित्र होता है, जो हमेशा हमारे अवगुणों को लोगों के सामने नहीं रखता है, हमें गुप्त तरीके से हमारे अवगुणों को बताता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। हमें हमेशा राय देता है कि हमें अपनी बुरी आदतों पर विराम लगा लेना चाहिए, और हमारी बुरी आदतों का बखान वो चार जनों के बीच में नहीं करता। यही होते हैं हमारे परम मित्र, और यही उनकी पहचान होती है। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस की चौपाई के अनुसार किसी मनुष्य के पास चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर वह जरूरत के समय उसके मित्र के काम न आए, तो वह सच्चा और परम मित्र नहीं हो सकता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपनी क्षमता अनुसार अपने मित्र की सहायता जरूर से जरूर करें। एक अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान ही यही होती है। वह दुख मुसीबत में जो भी बन पड़े, अपने दोस्त की मदद के समय तत्पर रहें। वेदों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि विपत्ति के समय और अधिक स्नेह करने वाला मित्र ही हमारा परम मित्र होता है, और ऐसे मित्र का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका साथ छोड़ देते हैं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, जो जाने या अनजाने में हम कर रहे हैं। एक चौपाई के अनुसार ऐसा मनुष्य जो सामने पड़ने पर तो मीठी मीठी बातें करे, हमारी भलाई की बातें करे,
लेकिन पीठ पीछे भर भर कर बुराइयां करे, तो ऐसे मित्र का साथ छोड़ना ही बेहतर रहता है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो जैसा है हमारे पीठ पीछे व्यवहार करे, वैसा ही हमारे सामने भी व्यवहार करे, और साथ ही में इसी तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा प्रतीत हो, यानी जो मन में आपके प्रति कुटिल विचार या बुरे विचार रखता हो, ऐसा दोस्त कुमित्र होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल देने में ही भलाई है। साथ ही जो इंसान पीठ पीछे जो बात करता है वही सामने भी बात करता है, यकीनन वो ही आपका परम मित्र है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह एक इंसान को मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री से खतरा होता है, वैसे ही एक कपटी मित्र भी जीवन में किसी खतरे से कम नहीं होता। ये चारों ही शूल कांटे के समान होते हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। जिस तरह कपटी मनुष्य धोखा देकर हृदय को दुखी करता है, उसी तरह कपटी मित्र भी हमारे साथ छलावा कर सकता है, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए इन सभी प्रकृति के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए मित्र के साथ सदैव विश्वासपूर्ण रिश्तों का निर्वाहन हम करें। कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे हमारे दोस्त को ठेस पहुंचे या उस नज़रों में हमारी अहमियत कम हो जाए। यही तो परम मित्र की निशानी होती है। दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा परम मित्र होगा वो बेवजह नाटकपन या बनावटीपन नहीं दिखाएगा। अगर आपका मित्र आपकी व्यक्तिगत या गोपनीय बातें दूसरे लोगों से शेयर करता है, तो सच मानिए वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। आपका साथ उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी थाली में खाकर आपकी थाली में ही छेद कर सकता है। वह आपका परम मित्र नहीं कहला सकता, क्योंकि परम मित्र वो होते हैं जो बेवजह पीठ पीछे हमारी बुराइयां नहीं करते, और अगर हमारी पीठ पीछे कोई बुराई कर भी रहा है तो उसे रोकते हैं या उसे हमारे बारे में अच्छी राय देते हैं कि आपका कहना गलत है, वो व्यक्ति मेरा मित्र है और वो ऐसा नहीं हो सकता, और आपको अपने विचारों में शुद्धि करनी चाहिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले हमारे प्रिय मित्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक परम मित्र आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह आपसे हमेशा शांति से बात करता है, न कि मतभेद को बढ़ाने का काम करता है। वह आपसे हमेशा आपके गुणों के बारे में बात करता है, न कि आपकी कमियों के बारे में। हाँ, आपकी कमियों का उल्लेख वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए करता है, न कि आपको नीचा दिखाने के लिए, ताकि आप अपनी कमियों को समझें और उनमें सुधार करने का प्रयास करें। आपका एक सच्चा दोस्त आपसे कभी भी व्यर्थ की बहस शुरू नहीं करता। आप जैसे हो वैसे ही वो आपको अपना दोस्त मानता है और आपसे प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार नहीं करता। वह आपसे कभी भी ऐसी बहस शुरू नहीं करेगा जिसमें कि आप नहीं जीत सकते। वो हमेशा आपका अच्छा चाहेगा। साथ ही में एक सच्चा परम मित्र आपको अच्छी तरह से सुनता है और समझता है, और आपकी बातचीत के बीच कभी बाधा नहीं डालता। एक सच्ची दोस्ती ऐसी स्थिति में कभी संतुलित नहीं रहती जिसमें एक बातचीत कर रहा हो और दूसरा उसकी बातचीत के बीच टोका टोकी कर रहा हो। तो आपको भी अपने मित्र को सुनना चाहिए, क्योंकि आप भी सच्चे मित्र बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये गुण होने ही चाहिए। वे आपको लक्ष्यों के आगे बढ़ने में कभी हतोत्साहित नहीं करेंगे। एक परम मित्र हमेशा आपके व्यक्तिगत विकास में बाधक आपकी कमजोरियों को आपको बताएगा। वह ऐसा दया भावना या घृणा भावना से नहीं करेगा, बल्कि वह आपका भला और विकास चाहेगा। ऐसा करके वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही आपका सबसे बड़ा परम मित्र आपके अतीत के संबंध में कभी बात नहीं करेगा। यदि आप उनको अपने अतीत की कमजोरी या गलतियों के बारे में कुछ भी बताएंगे तो आपको वो उससे भूलने के लिए कहेगा और अतीत से सीखने की सलाह देगा, न कि आपकी बातों को दूसरों को बता करके मजे लेगा। यही तो एक परम मित्र की निशानी होती है। और आज की वीडियो का उद्देश्य यही था, आपके ऐसे परम मित्र को आपके सामने रखना
जो यकीनन आपके लिए बहुत खास है, आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकता है। परंतु गलती से भी आपको इसका साथ नहीं छोड़ना है, अन्यथा आप अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। आज की वीडियो का उद्देश्य बहुत प्यारा था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।